मां धारी देवी को उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र की रक्षक और चारधाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। अलकनंदा नदी के बीचों बीच स्थित यह मंदिर न केवल अगाध आस्था का केंद्र है, बल्कि रहस्यों और चमत्कारों से भी भरा हुआ है। यदि आप किसी प्रस्तुति या कहानी सुनाने के लिए 5 मिनट की पूरी कहानी चाहते हैं, तो इसे इस प्रकार समझा जा सकता है। एक मां धारी देवी का स्वरूप और अद्भुत चमत्कार। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मां धारी देवी वास्तव में माता काली का ही एक रूप हैं। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता माता की मूर्ति का चमत्कारी रूप बदलना है। सुबह का रूप मूर्ति एक छोटी कन्या की तरह दिखाई देती है। दोपहर का रूप मूर्ति में एक युवती महिला की झलक मिलती है। शाम का रूप माता एक वृद्ध महिला के रूप में नजर आती हैं। कहा जाता है कि मंदिर में केवल माता के ऊपरी धड़ की पूजा की जाती है, जबकि उनके शरीर का निचला हिस्सा कालीमठ में स्थित है, जहां उन्हें मां काली के रूप में पूजा जाता है। मंदिर की स्थापना की पौराणिक कथा। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार सदियों पहले अलकनंदा नदी में एक भीषण बाढ़ आई थी। इस बाढ़ में आसपास के कई गांव और मंदिर बह गए। इसी दौरान माता की एक दिव्य मूर्ति भी नदी के तेज बहाव में बहती हुई धारो गांव के पास एक चट्टान से टकराकर रुक गई। चमत्कार, जब मूर्ति चट्टान से टकराई तो उसमें से एक चीख, रोने की आवाज सुनाई दी। गांव वालों ने जब वहां जाकर देखा तो उन्हें नदी के बीचों बीच माता की मूर्ति दिखाई दी। तभी एक आकाशवाणी हुई, जिसने गांव वालों को निर्देश दिया कि वे उस मूर्ति को उसी स्थान पर स्थापित करें। चूंकि यह मूर्ति धारो गांव के पास मिली थी, इसलिए इनका नाम धारी देवी पड़ा। तब से माता अलकनंदा के बीच एक ऊंचे पत्थर पर विराजमान थीं। 3 केदारनाथ आपदा 2013 और धारी देवी का क्रोध। धारी देवी को लेकर आधुनिक समय की सबसे चर्चित और डरावनी घटना साल 2013 की है। अलकनंदा नदी पर एक जलविद्युत परियोजना श्रीनगर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाई जा रही थी, जिसके कारण मंदिर डूब क्षेत्र में आ रहा था। 16 जून 2013 की घटना। जलविद्युत कंपनी के अधिकारियों और प्रशासन ने माता की मूर्ति को उनके मूल स्थान चट्टान से हटाकर एक ऊंचे कृत्रिम प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट कर दिया। प्रकृति का तांडव। स्थानीय लोगों और पुजारियों का मानना है कि माता को उनके मूल स्थान से हटाए जाने के ठीक कुछ घंटों बाद ही उत्तराखंड में भीषण आपदा आ गई। केदारनाथ में बादल फटा और मंदाकिनी व अलकनंदा नदियों ने ऐसा तांडव मचाया कि हजारों लोग मारे गए। स्थानीय लोग इसे मां धारी देवी का प्रकोप मानते हैं, क्योंकि पुराणों में भी यह चेतावनी दी गई थी कि मां धारी देवी को उनके मूल स्थान से कभी नहीं हिलाया जाना चाहिए। 4 मंदिर का पुनर्निर्माण। वर्तमान स्थिति। 2013 की भयंकर तबाही के बाद सालों तक माता एक अस्थायी शेड में विराजमान रहीं। इसके बाद उसी स्थान पर नदी के ऊपर एक बेहद भव्य और सुंदर मंदिर का निर्माण किया गया। जनवरी 2023 में, पूरे 9 साल बाद, मां धारी देवी की मूर्ति को वैदिक मंत्रोच्चार के साथ दोबारा उनके नवनिर्मित गर्भगृह में स्थापित किया गया। आज भी चारधाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालु सबसे पहले मां धारी देवी का आशीर्वाद लेते हैं, ताकि उनकी यात्रा निर्विघ्न पूरी हो सके। मां धारी देवी की यह कहानी हमें सिखाती है कि आस्था और प्रकृति का आपस में गहरा संबंध है। जब जब मनुष्य ने विकास के नाम पर प्रकृति और देवस्थानों के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की, उसे भारी नुकसान झेलना पड़ा। आज भी मां धारी देवी अलकनंदा के तट पर भक्तों की हर मुराद पूरी कर रही हैं और पूरे उत्तराखंड की रक्षा कर रही हैं। जय मां धारी देवी। जय मां धारी देवी।